मौत से ठीक पहले क्या दिखता है? वैज्ञानिकों ने बताया शरीर को कैसा महसूस होता है। मौत हमेशा से ही इंसान के लिए सबसे बड़ा रहस्य रही है। कई लोगों ने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो रही होती है तो उसकी सांस धीमी या तेज हो जाती है, दिल की धड़कन कमजोर पड़ने लगती है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, आंखें आधी खुली रह सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान इस स्थिति में पहुंचता है तो उसे क्या महसूस हो रहा होता है? क्या वाकई हमें कोई सफेद रोशनी दिखती है या फिर उसकी पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगती हैं? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं कि साइंस की नज़र में किसी व्यक्ति को मरते समय अंदर से क्या महसूस होता है। दिमाग में चलती है यादों की फिल्म। metro.co.uk की एक रिपोर्ट के अनुसार जब शरीर काम करना बंद कर देता है तब भी मस्तिष्क के कुछ हिस्से सक्रिय रहते हैं। रिसर्चर्स ने पाया कि मौत के ठीक पहले गामा ऑसिलेशन नामक मस्तिष्क तरंगे बढ़ जाती हैं। ये वही तरंगे हैं जो हमें सपने देखते समय, ध्यान लगाते समय या किसी पुरानी याद को ताज़ा करते समय महसूस होती हैं। यानी मौत के समय में व्यक्ति को अपने जीवन के सबसे अच्छे पल फ्लैशबैक की तरह दिखाई दे सकते हैं। इन एक्सपीरियंस को नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी NDE कहते हैं, जिनमें मरने वाला इंसान अपनों के चेहरे देखने की बात करता है। ये खोज कार्डियक अरेस्ट के मरीजों के दिमाग की एक्टिविटी रिकॉर्ड करने से सामने आई है, जो बताती है कि मौत कोई सिर्फ अंधेरा नहीं है बल्कि एक अच्छा सफर होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मौत के समय इंसान का दिमाग एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जिसे लाइफ रिकॉल कहा जाता है। 2023 में फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस में पब्लिश्ड स्टडी में भी दावा किया गया था कि मौत के ठीक पहले दिमाग बंद होने की जगह ओवर एक्टिव हो जाता है और हार्ट के रुकने के बाद भी कुछ समय के लिए एक्टिव बना रहता है। दिमाग हो जाता है हाइपर एक्टिव। अमेरिका के लुइसविल यूनिवर्सिटी में न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजमल जम्मार ने इस स्टडी को लीड किया था। जब 87 साल के मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ा था और उसके लिए EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस समय दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते समय मरीज को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई थी। जब उसकी धड़कन रुकने से 30 सेकंड पहले और बाद के समय की जांच की थी, जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने मिले थे। डॉक्टर अजमल के अनुसार स्टडी उन मरीजों के EEG डेटा पर आधारित है जिनके मस्तिष्क की गतिविधियों को उनकी मृत्यु के समय मॉनिटर किया जा रहा था। रिसर्चर्स ने देखा कि कार्डियक अरेस्ट के बाद भी लगभग 30 सेकंड तक दिमाग में हाई लेवल एक्टिविटी बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु के समय इंसान का दिमाग अचानक बंद नहीं होता, बल्कि उसमें अलग अलग तरह की ब्रेन वेव्स एक्टिव हो जाती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में ऑसिलेशंस कहा जाता है। इनमें गामा, थीटा, अल्फा और बीटा ब्रेन वेव्स शामिल हैं, जो आमतौर पर सपनों, यादों और सोचने समझने की प्रक्रिया से जुड़ी होती हैं। दिमाग करता है मौत के लिए तैयार। डॉक्टर अजमल का कहना है, हमारा दिमाग संभवतया हमें मौत के लिए तैयार करता है और आखिरी समय में हमारे सबसे यादगार लम्हों को दोबारा जीने का मौका देता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मरने से ठीक पहले दिमाग जीवन की अहम घटनाओं और यादों को आखिरी बार दोहरा रहा होता है, ठीक वैसे ही जैसे कई लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस में फ्लैशबैक महसूस करने की बात कहते हैं। ये निष्कर्ष हमारी इस समझ को चैलेंज करते हैं कि आखिर लाइफ खत्म कब होती है। क्या हार्ट रुकने के बाद ही लाइफ समाप्त हो जाती है या फिर उसके बाद भी लाइफ होती है? साथ ही ये स्टडी सवाल पैदा करती है कि अंगदान का सही समय क्या होना चाहिए। क्या कोई सफ़ेद रोशनी दिखती है? वैज्ञानिकों का कहना है, अक्सर नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरने वाले लोग सुरंग जैसी अंधेरी गली और उसके आखिर में तेज सफ़ेद रोशनी देखने का दावा करते हैं। लेकिन जैसे ही हार्ट काम करना बंद करता है, दिमाग में खून जाना बंद होता है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो उस स्थिति में आंखों के रेटिना और दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स के बीच का संपर्क टूटने लगता है, जिससे एक टनल विजन यानी सुरंग जैसा दृश्य पैदा होता है। यही कारण है कि लोगों को लगता है कि वो किसी अंधेरी सुरंग से उजाले की ओर जा रहे हैं। शांति महसूस होती है। रिसर्च में बताया गया है कि मौत के करीब पहुंचने पर दिमाग भारी मात्रा में एंडोर्फिन और अन्य न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है। ये केमिकल शरीर में डर और दर्द को कम करने का काम करते हैं और यही वजह है कि जो लोग मरकर वापस जिंदा हुए हैं या जिन्हें होश आया है, उन्हें एक अजीबोगरीब शांति महसूस होती है।